नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है प्रैक्टिस सेट 4 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। अवधू गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह पंक्ति रैदास से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये ए। यह पंक्ति बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। यह अनेक परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रयी शाखा से जुड़े कवि हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा से जुड़े कवि जायसी जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी जायसी जी। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा से जुड़े हुए कवि हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि हैं और सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि हैं। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर मध्यकाल का एक अन्य नाम है। तो उत्तर मध्यकाल का एक अन्य नाम रीतिकाल है। इसका आंसर हो जाएगा ए रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य जी ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, रघुनाथ चरित पुस्तक के रचयिता हैं? तो रघुनाथ चरित पुस्तक के रचयिता वामन भट्टर जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत की स्थापना किसने की है? तो राम रक्षा स्रोत की स्थापना रामानंद जी ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रामायणी किसकी रचना है? तो रामायणी कबीरदास जी की रचना है। कबीरदास जी की और रचना है साखी सबद रामायणी। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर ग्रंथावली पुस्तक किसने लिखी है? तो यह बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कबीर ग्रंथावली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सराहपा हैं। यह आदिकालीन सर्वमान्य प्रथम कवि माने जाते हैं और सराहपा को राहुल संकीर्त्यायन ने प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की रचना इसमें से किसने की थी? तो अष्टछाप की रचना विठलनाथ ने की है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ गारसा दत्तासी ने लिखा है। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुए हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और यह 1839 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अष्टछाप की स्थापना 1665 ईस्वी में हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? तो तुलसीदास जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1535 ईस्वी माना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क जी थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास जी की नहीं है? तो अष्टाध्यायी नंददास जी की रचना नहीं है। यह अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ पे है? तो आलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है। तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों के पद किस भाग में है? तो आलवार भक्तों के पद तमिल भाग में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो इनमें से गुरु नानक संत कवि नहीं है और सारे संत कवि हैं। कबीरदास जी, सुंदरदास, ईश्वरदास, ये सारे संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न, कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, वल्लभाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 25, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माधवाचार्य थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नृसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या था? तो द्वैताद्वैत प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बारकाचार्य जी। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? क्या है? तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मारिफत। मारिफत संत काव्य से मारिफत शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है, यह सूफी काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है? तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम स्वामी विठलनाथ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? तो बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है कृतिवास रामायण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अगला प्रश्न है, सोहिला किस कवि की रचना है? तो सोहिला गुरु नानक की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि गुरु नानक जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काहे रे नलनी तू कुम्हलानी तेरे नाल सरोवर पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है, साखी समुद्रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो साखी समुद्रमैनी कबीरदास जी की रचनाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द साक्षी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटबाजियों में अद्भुत रस प्रमुख है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पानी ही तय हिम भया हिम हो गया बिलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न,
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। यह क्वेश्चन 2016 यूपी टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत हैं? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि सुंदरदास जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरदास। अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? तो सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदरदास जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरदास जी। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो नामदेव का संबंध निर्गुणोपासना से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त नामदेव जी को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? तो सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णव का अहिंसावाद, उपर्युक्त सभी से हुआ है कबीर पंथ का निर्माण। अगला प्रश्न है, बेमेल को छाटिए। तो हंसावली असाइयत की रचना है, ये सही है। मधुमालती मंजन की रचना है, ये भी सही है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, ये भी सही है। रूप मंजरी आलम की रचना नहीं है। रूप मंजरी नंददास की रचना है, ये आंसर सही हो जाएगा। यही आंसर गलत है कि रूप मंजरी आलम की रचना नहीं है। तो हमें बेमेल छाटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूप मंजरी नंददास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कथा रूप मंजरी के लेखक कौन है? तो कथा रूप मंजरी के लेखक जान कवि हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार किसने किया है? तो सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार बहाउद्दीन जकरिया ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न, आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख है? तो आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।